यूनहो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। यूनहो ने समझाने की कोशिश की, मैं अभी काम पर हूँ, पर लड़की ने सीधे कहा, दुकान आज बंद हो रही है। यूनहो और दुकानदार दोनों हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि सारा ने ही वो दुकान खरीद ली है। रात को डिनर टेबल पर बैठे हुए यूनहो को लगा सारा फिर से उन बुजुर्ग लोगों की वजह से परेशान है, लेकिन सारा ने समझाया, इस बार बात उन लोगों की नहीं है, इस बार बात मेरे परिवार की है। जिस बर्थडे पार्टी को मैं अपना समझ रही थी वो असल में मेरा था ही नहीं। यूनहो थोड़ा घबराया हुआ बोला, लेकिन मैंने तुम्हारा आईडी देखा था, उस पर तो आज ही की तारीख थी। सारा ने जल्दी से सफाई दी, असल में मेरी असली जन्मतिथि आईडी से अलग है। यूनहो ने ये बात मन में बिठा ली। उसने वेटर को बुलाया और बिल देने को कहा। सारा ने मना किया, लेकिन यूनहो अपनी बात पर अड़ा रहा। शाम को जब सारा ऑफिस से बाहर निकली तो यूनहो पहले से बाहर खड़ा था। सारा को थोड़ी हैरानी हुई कि यूनहो इतना पहल क्यों कर रहा है, लेकिन फिर यूनहो ने एक बर्थडे केक निकाला। तुमने अपने जन्मदिन पर केक नहीं खाया था, सोचा थोड़ा जश्न मैं ही करवा दूं, यूनहो ने मुस्कुरा कर कहा। सारा की आंखों में थोड़ी सी नमी सी आ गई। उसने कहा, मेरे जन्मदिन पर एक फूल मिला था जिसका मतलब था खुशियां आएंगी। यूनहो चौंक गया, उसका चेहरा और भी उलझन भरा हो गया। सारा ने गहरी सांस ली, मानो वो अब यूनहो के जज्बात समझ गई हो। बिना कुछ और कहे सारा वहाँ से मुड़कर चली गई। यूनहो वहीं खड़ा रहा, केक हाथ में लिए जैसे उसे ठुकरा दिया गया हो। ऑफिस लौटने पर सारा ने कोई उथल पुथल नहीं मचाई। वो न रोई न गुस्सा हुई, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, मानो यूनहो के लिए कोई दुआ मांग रही हो। उधर यूनहो अब भी सारा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में एक फूलों की दुकान पड़ी, रुक नहीं पाया। उसने दुकानदार से पूछा, वो कौन सा फूल है जिसका मतलब होता है खुशियां आएंगी? दुकानदार ने कैलेंडुला दिखाया, सुनहरी गेंदे का फूल, और कहा, इस फूल का एक और मतलब होता है सहानुभूति भरा प्यार और जुदाई का दर्द। उसी वक्त सारा भी वही फूल देख रही थी और वही मतलब पढ़ रही थी। एक दिन अचानक सारा ने देखा यूनहो फिर से मिलने आया है। उसके हाथ में वही सुनहरी गेंदे का फूल था। सारा की उम्मीदें जैसे जाग उठीं, पर यूनहो ने जैसे ही वो फूल उसकी ओर बढ़ाया, सारा की उम्मीदें चूर हो गईं। उसकी ये मासूमियत और अच्छाई अब सारा को और ज्यादा तकलीफ देने लगी थी। इस बार सारा ने वक्त बर्बाद नहीं किया, वो सीधी मुड़ी और चल दी। लेकिन यूनहो कुछ कह गया। सारा ने उसे एक गहरी नजर से देखा और फिर कुछ कहा जो दिल से निकला। यूनहो अब भी कंफ्यूज था। शायद अब उसके जज्बात सारा के लिए बदल चुके थे, लेकिन ये बदलाव उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसने ठान लिया कि ये उलझन वो खुद सुलझाएगा। उसी दिन सारा के ऑफिस में एक अनपेक्षित मेहमान आया। उसका नाम था चोई की हो, जो अब साउथ कोरिया वापस जा रहा था। ये सुनते ही सारा का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पता था कि उसके पिता और उनकी पहली पत्नी से पैदा होने के बावजूद वो विरासत की दावेदार थी, लेकिन उसका भाई शू जियू, जो चेयरमैन लिन का असली पोता था, उससे ज्यादा मजबूत दावेदार था। अब अगर सारा को अपने भाई से मुकाबला करना था तो उसे किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत थी, और चोई की हो वही समर्थन था। इस शादी की पहले से बात चल रही थी।